नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भड़गांव विश्राम गृह में जिला प्रेस क्लब की संगठन विस्तार के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष दीपक थवाई, सचिव किशोर मनहर, उपाध्यक्ष रवि तिवारी शामिल हुए। इस बैठक में बिलाईगढ़ विधानसभा के सरसीवा, भड़गांव और बिलाईगढ़ के पत्रकार साथी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कई जन समस्याओं पर भी गहन चर्चा और परिचर्चा की गई। भिलाई के कोकहा जुनवानी रोड पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर लगभग 10 फीट ऊपर उछलकर सड़क पर पलट गई। कार में सवार व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। मामला स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के सभी वार्डों में आज 19 अक्टूबर को बृहद आयुष्मान कार्ड शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में सभी नागरिकों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो कॉपी लाना होगा। आयुष्मान कार्ड बन जाने से लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा फ्री। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ कॉलेज मैदान में विकासखंड स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, जहां बाउसुरकुली मुस्कान ग्राम संगठन की महिलाओं और ग्रामीण महिलाओं ने उत्साह के साथ रस्साकस्सी और अन्य खेल में हुए शामिल। इस प्रतियोगिता में स्कूल और कॉलेज के छात्राओं ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने सरिया के ऐतिहासिक रणेश्वर रामचंडी मंदिर का पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। इस भवन का निर्माण मंदिर परिसर में किया जाएगा, जो स्थानीय समुदाय के लिए विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थल बनेगा। बिलासपुर जिले में शुक्रवार रात को रतनपुर के नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार युवक रुपेश दुबे की मौत हो गई। घटना रात करीब 10:30 बजे गहलोत ढाबा के पास हुई, जब रुपेश अपनी बाइक से सड़क पार कर रहे थे। तभी बिलासपुर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें करीब 20 फीट तक घसीटते ले गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस नेत्री के बेटे ने एक घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। बताया जा रहा है कि वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। मानिकपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भाटागांव रायपुर में लगभग 12 किलो 800 ग्राम सोना मिला है, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला शुक्रवार सुबह बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी सागर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में लगातार ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों को जालसाज का निशाना बना रहे हैं। ठगी के बढ़ रहे मामलों को लेकर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में रकम दोगुनी करने का झांसा देने वालों व संस्थानों से सतर्क रहने कहा है। ऐसा ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।